इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, मैं राजेश व्यास। मेडिटेशन मतलब ध्यान को लेके लगातार कई सारे मित्रों के, हमारे दर्शकों के मेरे पास पिछले कुछ महीनों से इस तरह की बातें आ रही थी कि आप मेडिटेशन को लेके भी अपना कोई एक एपिसोड शुरू कीजिए। दरअसल इसके पीछे एक कारण यह भी है कि चूँकि मेडिटेशन में पिछले लंबे अंतराल से मेरा उसमें अनुभव रहा है। बहुत सारे कई मेडिटेशन मैंने उन क्रियाओं को किया, सीखा और मेडिटेशन को मैंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया। तो जो लोग मेरे इस पार्ट को जानते हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे कि आपको ध्यान को लेके भी कोई एक एपिसोड शुरू करना चाहिए। चूँकि आज वो समय मुझे लगा कि अब उपयुक्त है, तो इसको हमने नाम दिया है विपस्सना। दरअसल ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इन तमाम विधियों में विपस्सना एक ऐसी विधि है जो मुझे बहुत सरल और सुविधाजनक, साथ ही विशुद्ध विधि मुझे लगती है। जैसी विपस्सना की उत्पत्ति हुई, वैसी ही विधि आज भी यथावत है। कई सारी जो ध्यान की विधियां हैं उसमें समय के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन विपस्सना आज भी वैसी ही है। इस पे हम बात करेंगे। विपस्सना एक लंबी ध्यान की एक पूरी एक व्यवस्था है, एक पूरी विद्या है, जिसको हम इस पे विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। कई बार जब ध्यान की बात आती है, मेडिटेशन की बात आती है, तो लोग उसको एकाग्रता से जोड़ लेते हैं, कंसंट्रेशन से जोड़ लेते हैं। लेकिन दरअसल ध्यान कोई क्रिया नहीं है, वो एक अवस्था है जहां हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं। वहां पर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, वहां विचारों की शून्यता आ जाती है, तब कहीं जाके सृजन की स्थिति बनती है। हालांकि ये एक ऐसा मामला है कि इसको शब्दों से ज़्यादा इसकी क्रियाओं पर जब हम जाएंगे तब हम ध्यान को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मेडिटेशन, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि इसको शब्दों के माध्यम से डिफाइन करने की बजाय इस क्रिया को यदि हम करेंगे तब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मायने हैं, वो हमें समझ में आएगा। ठीक वैसे ही स्थिति है कि किसी गूंगे को आम के रस का जो स्वाद है वो यदि पूछा जाए तो यदि वो उसको डिफाइन करेगा तो असंभव होगा, लेकिन वो उसको फील करेगा तो ये बात समझ में आएगी। मेडिटेशन के साथ भी ऐसा ही है। अब प्रश्न आता है कि मेडिटेशन क्यों, इसके फायदे क्या। ये भी अपने आप में एक बहुत एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि ये जीवन को संतुलित बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। और मेरा व्यक्तिगत यदि अनुभव देखा जाए या व्यक्तिगत मेरा विचारों को जाना जाए तो ये ईश्वर की आराधना की एक प्रक्रिया है मेरे लिए। मुझे लगता है कि ध्यान के माध्यम से भी आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान की विधि, ध्यान के फायदे और ध्यान किस तरह करें, ये कई सारे प्रश्न लगातार उठते रहे। लेकिन इन प्रश्नों की गहराइयों में जाने की बजाय, इनके विश्लेषण पर जाने की बजाय यदि हम विपश्यना को पकड़ लें
और इस क्रिया को यदि हम करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न स्वतः ही धीरे धीरे इनके जवाब मिलते जाएंगे और इसका जो मूल है, इस विपश्यना के जो इसका जो पावर है वो अपने आप फील होना शुरू होता है। दरअसल विपश्यना क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि लौट कर देखना। लौट कर देखना मतलब हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो यदि हमें देखना है, हमें स्वयं को पहचानना है तो हमें अपनी ओर लौटना होगा, हमें स्वयं को देखना होगा। जीवन की आपाधापी में संसार की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बाहरी देखने की एक जो अवस्था दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इसके कारण स्वयं हम पूरे संसार को पहचानने के जो तमाम प्रयास में जुट जाते हैं उसमें हम स्वयं को भूल जाते हैं। हम स्वयं कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए विपश्यना अपने आप में बहुत सहायक है। इसकी विधि क्या है, इसको किस तरह से किया जाए, इस पर ही हम बात करेंगे। और ये एक प्रारंभिक शुभारंभ का एक वीडियो है। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम विपश्यना पर बातचीत करेंगे और विपश्यना की विधि क्या है इस पर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।